ज्योमेट्री सीरीज के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इन 6 निष्पत्तियां के त्रिकोणमिति अनुपातों के हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, इन सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट तक भी जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स को कभी कभी क्या लगता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, वो कन्फ्यूज करते रहते हैं, इस चीज़ को जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक आसान तरीका लेके आया हूँ जिसकी सहायता से हम लोग साइन का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें साइन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम और इसकी सहायता से हम कॉस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टैन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेक का और कॉट का। इन सभी का वैल्यू हम लोग सिर्फ साइन के वैल्यू याद रखने से कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यू हमें याद नहीं रखनी, बस थोड़ी सी समझदारी के हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं। अब साइन का जो हमें वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इस टेबल को तो हम लोग पूरा कर ही सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि 0 डिग्री होगा, उसके बाद 30 डिग्री होगा, फिर 45 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस बात को तो आप लोग सभी लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग 0 से 4 तक लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि इस सब में हम 4 से डिवाइड करते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इस तरह से हम लोग सब में 4 से डिवाइड कर दिए। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4 से डिवाइड किया फर्स्ट में, फिर 1 में 4 से डिवाइड किया, फिर 2/4, 3/4, 4/4। इस तरह से हम लोग सभी को लिख दिए। अब जब लोग हम लोग 0 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं 0/4 का, तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1/4 का वैल्यू 1/4 ही रहेगा। 2/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1/2। ये कटने के बाद 2 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4। और ये हमारा नहीं कटेगा और 3/4 ही रहेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 0/4 का वैल्यू 0, 1/4 का वैल्यू 1/4, 2/4 का वैल्यू 1/2, 3/4 उसी तरह रह गया, 4/4 कट खुट के 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, सब में हम लोग दूसरा स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सब में रूट लगा दिया। अब रूट लगाने के बाद हम सबको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। रूट के अंदर 0 नहीं रहता है तो ये बाहर निकल के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। √1/√4। ठीक है, √1/√2। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, √3/√4। √1 फिर बाहर निकल जाएगा क्या, तो क्या निकल गया हमारा, 1। ठीक है, अब देखिए फाइनल वैल्यू हमारा साइन 0 का क्या, 0। ठीक है, अब रूट के अंदर 1 नहीं रहता है, 1 हमारा बाहर निकल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। और जब 4 बाहर निकलता है रूट के अंदर से, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बाहर, 2। ठीक है, ये 1 क्या, हम ऊपर 1 आगे जाएगा बाहर, और ये √2 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो हमारा ये √2 रह जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा √3, तो उसी तरह रह जाएगा रूट के अंदर, तो 3 हो गया। अब 4 ये हमारा बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये हमारा फाइनली 1 था ही। तो हम लोगों ने साइन का वैल्यू आसान तरीके से हम लोगों ने याद रख लिया। क्या, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन का वैल्यू निकाल लिया है। अब साइन की सहायता से हम कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सभी का वैल्यू हम लोग अब आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को सिखाते हैं। साइन का वैल्यू तो निकाल लिए, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कॉसेक, इस सब का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इतना का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। कितना? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, अब हमें कॉस थीटा का लिखना है वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन का जो वैल्यू है उसको हम उल्टा साइड से लिखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के स्पेस की जगह पे क्या लिख देते हैं, 90 का वैल्यू। तो कॉस 0 का वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 का वैल्यू। उल्टा लिख दिए, सिंपल सी बात है। इसको हम लास्ट से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट में लिखेंगे। तो लास्ट हमारा क्या है, 1, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1। लास्ट से सेकंड में क्या है, √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे √3/2। फिर लास्ट थर्ड क्या है, 1/√2। फोर्थ क्या है, 1/2। लास्ट क्या है हमारा, 0। देख लीजिए, तो हम लोगों ने कॉस का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। कहाँ से, साइन 0 का वैल्यू बन जाएगा 90 कॉस, साइन 30 का 60 वाला आ जाएगा, साइन 45 की जगह पे 45 वाला रह जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हमारा कॉस 60 बन जाएगा, साइन 0 का वैल्यू हमारा कॉस 90 का वैल्यू बन जाएगा। मतलब हम इसे उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला सीखे हैं क्या, जो ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं त्रिकोणमिति में, कि हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो चूंकि हमें यहाँ tan का वैल्यू निकालना है, तो साइन का वैल्यू क्या है, 0। ठीक, अब 0, अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1। अब अगर हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, अब फिर उसी तरह फिर 1/2 में हम √3/2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस साइन में कॉस के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। प्रत्येक साइन के वैल्यू में हम लोग कॉस के वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा tan का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमें tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 45 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा देखिए, tan साइन का क्या है, 1/√2, इसमें डिवाइड करना है कितना से, 1/√2 से। ठीक है, तो 1/√2 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, 1 बचा। तो इस आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1, डिवाइड देने के बाद 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर जब 0 में हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 में जब हम लोग √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 1 और ये √3। फिर यहाँ हम जब डिवाइड देंगे तो ऊपर में बचेगा हमारा √3 और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे में 1 तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, हमें ये सिखाया जाता है और हम आप लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है मतलब भिन्न, तो उसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 है मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है, इसका क्या मतलब कि उस फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड हम नहीं कर सकते हैं, वह अपरिभाषित है, उसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं है। तो 1/0 है, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, अपरिभाषित। ठीक है, उसको सिंबल में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और अगर हम इसको लिख दें अपरिभाषित, मतलब अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम लोग, अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम लोगों ने tan का वैल्यू निकालना सीख लिया। कैसे, प्रत्येक साइन में cos से भाग देते जाएंगे। साइन 30 डिग्री में cos 30 डिग्री के वैल्यू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा tan का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग tan का वैल्यू निकालना सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, cot का। ठीक है, जब हम cot पे आएंगे तो हम लोग साइन के लिए क्या किया था, सेम उसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिए थे। साइन का जो वैल्यू था हम फिर 90 डिग्री से लेकर के कॉस का वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दिए। फिर कॉट में वही करते हैं, 90 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा, अपरिभाषित, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा सिंबल हो गया, और इसको लिख देते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, फिर ये √3 हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1
यहाँ रह जाएगा, फिर ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा और फिर 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। एकदम उल्टा 0 डिग्री लास्ट चला जाएगा, 1/√3 सेकंड आ जाएगा लास्ट से, इवन तो 45 डिग्री वहीं रहेगा, फिर √3 यहाँ आ जाएगा, अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेक निकालते हैं। तब हम लोग ये भी सीखे हुए हैं, जो सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1/cos थीटा। सेक कॉस का उल्टा होता है। अब जब सेक कॉस का उल्टा होता है तो मान के चलते हैं हमारा कॉस का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। अगर हमें सेक 0 का निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए कॉस का उल्टा ये 1 है। जब भी हम सेक सभी का वैल्यू लिखेंगे, किसको उल्टा करके, कॉस को उल्टा करके, अपोजिट करके। ठीक है, तो यह हमारा क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2। ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2। अब ये 0 है। ठीक है, और जब 0 है तो 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर 0/1 है तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/0, और 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या आ जाएगा हमारा अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, फिर हम उसी तरह, अब ये हम लोग ये भी फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। और जब कॉसेक साइन का उल्टा है तो ये भी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या, 1/sin थीटा। ठीक है, और जब साइन थीटा होता है तो हम कॉसेक का फिर से लिखते हैं। देखिए 0 है, ये 0/1 है, अभी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0/1। अब 1 तो नीचे में नहीं रहता है, लिखते तो नहीं है हम 1 को, तो क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/0। अब 1/0 जो होगा उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा 2। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री का क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2। अब ये देखिए √3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2/√3, और ये क्या है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। अब इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सेक का जो वैल्यू हम लिखे रहेंगे उसको हम उल्टा से लिखना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट वाला फर्स्ट चला गया, सेकंड लास्ट हमारा सेकंड में चला गया, ये थर्ड उसी तरह रह गया, ये सेकंड फोर्थ पे चला गया, ये 1 हमारा लास्ट में चला गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हमें सिर्फ याद रखना है। अब हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस स्थिति में हमें साइन का 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे उस समय में सबको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। क्या, हमें सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, और जब कॉस का वैल्यू याद रखना होगा, हमें कॉस अगर 30 का पूछा जाएगा तो हम ये सोचेंगे कि कॉस 30 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि हमें साइन 60 का वैल्यू की जो होगा वही हमारा कॉस 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हमें tan का वैल्यू पूछा जाएगा तो 30 का वैल्यू पूछा जाएगा तो 1/√3, 60 डिग्री का पूछा जाएगा तो √3। ठीक है, अब 60 डिग्री ज़्यादा है तो √3 वाला ज़्यादा वाला होगा, अगर हमें tan 30 का पूछता है तो tan 30 डिग्री कम है, इसका मतलब 1/√3 कम वाला होगा, और ये 0 डिग्री का 0 और 90 डिग्री का ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर कॉट का पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, ये अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ हो जाएगा, और ये 0 हमारा लास्ट में चल जाएगा। फिर जब सेक की बात आएगी तो हम लोग कॉस का उल्टा करेंगे। कॉस का वैल्यू अगर हमें याद है तो हम सेक की आसानी से ही बता सकते हैं। अगर कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 हमें पता है, अगर हमसे कोई सेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भैया √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। अगर साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, इसका मतलब कि कॉसेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा हमारा सीधा √2, क्योंकि यहाँ है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, तो इस आसान तरीके से हम लोग इस टेबल को याद रख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों को परेशानियाँ होने लगती है, जैसे लगता है कि इतनी सारी बातें स्क्वायर को हम लोग इतना टेबल्स को कैसे याद रखेंगे। तो आप लोग बस छोटे से ट्रिक से इसको किस तरह से वैल्यू हमें फाइंड करना है वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, उसके बाद क्या करेंगे, हम सब में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इक्वल उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना कितना आ रहा है, कटखुट के कितना आ रहा है। कटखुट के बाद जितना आएगा हम खटाक से क्या करेंगे, सब में रूट लगा देंगे, ठीक है। और रूट लगाने के बाद होगा क्या, हम सब की वैल्यू निकाल लेंगे कि रूट लगाने के बाद हमारा रूट से कौन बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने के बाद कितना बन रहा है, और जो अंदर में है वह हमें बाहर नहीं निकलेगा तो कितना वैल्यू है। तो फाइनली हम लोगों ने वैल्यू निकाल लेंगे 0 डिग्री, 1/2 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इस तरह से हम लोग इस पूरे टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे चाहते हैं और तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं इस चैनल पे आप लोगों को पूरे मैथमेटिक्स, साइंस, क्लास 10th के जो भी सिलेबस हैं उस सभी को मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।